आइए छात्रों, आज हम आपको बताते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। पिछले पार्ट में हमने तो बताया था कि गुणनखंड विधि से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन विधि, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे हम कैसे निकालते हैं वर्गमूल, और डिवाइड मेथड से कैसे निकालेंगे, ये चीज़ बताई जाएगी तुम्हें। ठीक है ना। तो देखिए, डिवाइड मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एक छोटा सवाल लेते हैं हम, सबसे छोटा 3 डिजिट में। वैसे 2 डिजिट भी छोटा होता है, 1 डिजिट भी, लेकिन 3 डिजिट तो कम से कम होना चाहिए जिससे कि कुछ हमारे समझ में आए। अब 2 डिजिट में तो 10 तक आता है, 9 तक आता है सॉरी, क्योंकि 2 का होता है 4। और दूसरी बात, 1 से लेकर के 20 तक तुम लोग इसे याद कर लो, वर्ग यानी 1 से 20 तक के वर्ग याद कर लो, जरूरी है। 1 का होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। यहाँ तक तो याद कर लो, समझ रहे हो। तो अभी हम 2 डिजिट में सिखाते हैं, 2 अंकों में। तो तुम्हारे 9 तक ही होते हैं, 9 9 81 यानी 81 तक। उसके बाद 10 का 100 यानी 3 में पहुंच जाता है, 3 डिजिट में। ठीक है ना। तो आइए 3 अंकों में लेते हैं हम इसे। तो हमने एक संख्या ली 289, क्या ली 289। वैसे हमें इसका याद है 289, अगर हमने 1 से 20 तक याद कर लिए तो ये 1 से 20 के बीच में ही आती है, ये 17 का होता है, हमें याद है ये। ठीक है ना। लेकिन हम इसे तरीके से, डिवाइड मेथड से, भाग विधि से किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जब छोटा सीख जाएंगे हम तो बड़ा भी हम पे आ जाएगा। हैं भाई, कोई भी चीज़ सही, हम हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो हिंदी को सीखने के लिए सबसे पहले हम पे हिंदी की वर्णमाला आनी चाहिए। छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ए, बड़ी ई, ऐसे करके यहाँ तक पूरे अक्षर आने चाहिए हैं। फिर बीच बीच में से आने चाहिए, ऐसे इंग्लिश में ABCD आनी चाहिए बीच में से, स्टार्टिंग से कहीं से भी पूछ ले, छोटी और बड़ी सब तरह की, तभी तो हम आगे इंग्लिश और हिंदी सीखेंगे लिखना पढ़ना। इसी तरह से अगर हम छोटे को करना सीखे तो बड़ा भी हम कर लेंगे। तो देखिए, अब 289 हमने लिया। अब इसमें समझना, इसके कुछ चरण होते हैं। संख्या को लिखते हैं सबसे पहले हम, संख्या लिखने के बाद संख्या के पीछे से, यानी 289 है तो पीछे का हिस्सा 9 से चालू होता है और अगला हिस्सा 2 से चालू होता है। तो संख्या के पीछे से हम जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। तो हमने 2 2 के जोड़े बनाए। और इसमें ये नहीं है कि 1 से अंक हो, तुम ये समझोगे 1 से अंक नहीं है, इसमें तो कैसे भी अंक हो, संख्या तो संख्या है भाई, कोई भी अंक कहीं पर भी आ सकता है। तो देखिए, हमने पीछे से जोड़ा बनाए, तो एक जोड़ा बना 89 का और 2 रह गया सिंगल, यानी सिंगल बचेगा तो वो शुरू में पहले ही नंबर पे बचेगा। लास्ट से अगर हम जोड़े बना के लाएंगे तो 2 2 के जोड़े बनते जाएंगे, या तो अगर हमारी सम अंकों में होगी संख्या पूरी, 10 हैं, 4 अंक हैं, 8 हैं, 20 हैं, 14 हैं, तो फिर सबके जोड़े बन जाएंगे। और अगर विषम अंकों में है तो उसके जोड़े नहीं बनेंगे, उसमें एक बचेगा कोई अंक, तो वो आगे ही बचेगा सबसे पहले ही। जैसे कि यहाँ पे 289 में हमने जोड़े बनाए हैं, तो 89 का बनाए हैं तो 2 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं हम इसके जोड़े। उसके बाद क्या करते हैं, पहला चरण ये है कि जो संख्या दी जाती है उसके जोड़े बनाओ पीछे से। जोड़े बनाने के बाद आगे हम क्या करते हैं, आगे की प्रक्रिया देखिए। दूसरे चरण में क्या करते हैं कि जो पहला अंक है या पहला जोड़ा है, अगर सिंगल अंक बच रहा है तो सिंगल लेते हैं, और अगर जोड़ा है तो जोड़े को लेते हैं पूरे को। तो यहाँ पे 2 है हमारे पास, क्या है 2। तो अब 2, यहाँ 2 के लिए हम ऐसी संख्या देखेंगे कि उसका संख्या का वर्ग कर दें हम, तो 2 से ज़्यादा ना हो, यानी हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। भाई 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का कितना होता है 4, यानी इस 2 से ज़्यादा हो गया है। यानी ऐसी संख्या लेते हैं यहाँ पर हम, इस संख्या को देखते हुए, अगर सिंगल है तो सिंगल संख्या को देखते हुए, और अगर डबल है, जोड़ा है पूरा, तो पूरे जोड़े को देखते हुए ऐसी संख्या यहाँ पर हम लेते हैं
कि उसका जो संख्या है उसका वर्ग करने पर दी गई संख्या से ज्यादा ना हो। ज्यादा ना का मतलब भाग करते हैं हम, तो या तो संख्या कम रहे या फिर बराबर हो जाए। बराबर हो जाए तो और अच्छी बात है, और अगर बराबर नहीं हो रही है तो कम रहती है, फिर उसमें घटाव करते हैं, शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हमने 2 लिया है। अब 2 के लिए हमने संख्या देखी कि उसका वर्ग किया जाए तो 2 से ज़्यादा ना हो, तो 1 ही है। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 के बाद आता है 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो वो नहीं है। तो 1 को हमने यहाँ ले लिया। अब देखो 1 को यहाँ भी लेते हैं, समझना यहाँ पे, 1 को यहाँ भी लेते हैं और 1 को यहाँ भी लेते हैं, ठीक है। अब 1 का 1 में गुणा करके 1 एकन 1 ये लिया जाता है, ये गुणा करके लिया जाता है। ऐसे नहीं कि 1 1 1 सब एक जगह ले लिया, ऐसा नहीं है। अभी तो 1 आया तो 1 का तो चल रहा है, लेकिन 2 आ गया तो 2 में पूरा गलत हो जाएगा ये, हैं। अभी हमारा यहाँ 2 होता है, क्या होता 2, तो 2 2 2 यहाँ तो लिखा जाता 2 2 2 सब जगह, लेकिन यहाँ पे 4 आता हमारा, क्योंकि इसका और इसका गुणा करके वो संख्या यहाँ आती है। आगे तुम्हें पता चलेगी, एक और बड़ा बताएंगे उसमें। तो देखिए 1 1 और ये 1 का 1 में गुणा करके, ये 1 यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया। अब 1 का 1 में गुणा करके 1 एकन 1 यहाँ पे, यानी 1 का वर्ग 1 आ गया। इन दोनों को जोड़ते हैं, 1 और 1 हो गए 2, और इनको घटाते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यहाँ तक समझ में आई बात। इसके बाद हम क्या करते हैं कि पूरा जोड़ा लेते हैं, जो शेष बचता है उसके सामने ही, उसके पास में ही अगले जोड़े को उतार लेते हैं। तो 1 बचा है हमारा शेष, उसके पास में हमने 89 को यानी पूरे जोड़े को उतार लिया। इनको दोनों को जोड़ दिया, 1 और 1 हो गए 2। अब क्या करते हैं कि इस 1 अंक को दबाते हैं पीछे वाले को। तो हमने इसमें 2 का भाग दिया, काय का 2 का, क्योंकि यहाँ पे 2 है अभी, ये तो हमारा आगे ही चल रहा है, आगे आएगा। तो 2 का भाग दिया तो 2 ने 18, 9 बार जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ 9 लिखते हैं और यहाँ भी 9 लिखा जाएगा, तो 9 का गुणा अगर हम 29 में करेंगे तो इस 189 से ज़्यादा होगा, इसलिए हम फिर पीछे हटते हैं। यहाँ 9 से नहीं जुगाड़ बन रही है, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो यहाँ 8 ले लेते हैं। अगर 8 से भी ज़्यादा हो रहा है तो फिर 7 ले लेते हैं। तो हमने 7 लिया है, तो 7 से ये जो है संतुष्ट हुआ है। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18। अब घटाएंगे, ये तो सेम हो गए, बराबर हो गए, ये तो घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा। तो हमारा सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। भाई एक और चीज़ है, अगर और जोड़ा होता है यहाँ पे तो हमें ये 7 जोड़ना भी पड़ता, 27 और 7 यहाँ जोड़ करके हमें 34 लिखने पड़ते, तब अगले जोड़े को यहाँ उतारते हम, समझ रहे हो। लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं आगे, तो अब जोड़ने की जरूरत ही क्या है, समझ रहे हो ना। तो ये तुम्हारा लास्ट में जो है रिमाइंडर 0 हो गया। आगे जो ऊपर आया ये 17, ये हो गया तुम्हारा वर्गमूल, समझ रहे हो ना यहाँ तक। अब जैसे ये तो रहा छोटा, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 1,03,041 का वर्गमूल भाग विधि से निकालो। ये बड़ी हो गई थोड़ी, इसे कैसे निकालेंगे। तो देखिए इस पूरी संख्या को हमने लिख लिया, यहाँ पे पूरी संख्या को लिख लिया, और लिखने के बाद हमने इसके जोड़े बनाए। देखो 41 पीछे से ही बनाएंगे जोड़े, 41 का बनाइए, 1 बना 30 का और 1 बना 10 का। ये सम में है, सम अंक है, इसमें अंकों का जो भी संख्या है वो सम में है। तो ये जो है सब पेयर बन रहे हैं, इसमें जोड़ा बन रहा है, 1 2 3 जोड़ा बन रहा है। अगर विषम में होती तो 1 अंक बच जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। अब आगे चलो कैसे करेंगे इसे, उसी तरीके से। अब देखो हमारे पास क्या है, पहला जोड़ा 10, पहली संख्या हमारे पास 10। अब 10 के लिए हमें ऐसी संख्या देखनी होगी कि उसका वर्ग करें तो 10 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए सबसे पहले 1 को ही लेते हैं, 1 का वर्ग होता है 1, इससे बहुत कम है 10 से, इतना भी कम नहीं रहना चाहिए भाई। जैसे ही ज़्यादा निकल जाए तो उससे पहले वाली संख्या को ले लो यहाँ पर, समझ रहे हो ना। करके देखते रहते हैं हम, अगर ज़्यादा निकल रहा है जिस संख्या पे, उससे पहले वाली जो संख्या उसे ले लेते हैं। तो अब आ जाए 2 पे, तो 2 का होता है 4, तो 2 का 4 भी कम है इससे, 10 से बहुत। अब 3 पे आ जाओ, 3 का होता है 9, 3 3 का 9 यानी 3 3 9, तो 9 भी कम है, अभी तो कम ही चल रहा है। अब आते हैं 4 पे,
4 गुणा 4 यानी 4 चौके 16 यानी 4 4 जा 16। यहाँ 10 वो हो गया 16, तो भाई ज़्यादा हो गया है भाई। 4 × 4 हम करेंगे तो ये हो गया 16, 3 × 3 हमने किया तो ये हो गया 9। तो यहाँ तक तो ये कम चल रहा था, ये कम चल रहा था, लेकिन यहाँ 16 हो गया तो ये ज़्यादा हो गया। तो ये तो बिल्कुल तुम्हारा इसमें नंबर पे आ ही नहीं रहा है। कौन सा नंबर पे आ रहा है? ये 3 वाला। कौन सा आ रहा है? 3। तो देखिए कैसे करते हैं आगे। देखो यहाँ पे 3 लिया हमने, और यहाँ भी 3 लेंगे, और यहाँ भी 3 लेंगे। अब देखो आगे, अब यहाँ पे क्या आना है? हमने बताया था यहाँ पे आता है जो संख्या हमारी यहाँ आती है उसका वर्ग, या फिर ऐसे करना है कि 3 3 जा 9, और 3 का वर्ग होता है 9। समझ गए कि नहीं? या तो इसका डायरेक्ट वर्ग लिख दो, और अगर कोई ज़्यादा बड़ी आ रही है तो इसका और इसका गुणा करके जो संख्या आती है उसे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है ना? अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, इनको घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी जो स्टार्टिंग में होता है उसे जोड़ते हैं, और जो बीच में आता है उसे घटाते हैं आपस में। सर अब हमको पूरा जोड़ा लेते हैं, इसमें पूरा जोड़ा लेते हैं अगला वाला। तो अगले वाले जोड़े में क्या होता है देखिए, अगले वाला जोड़ा हमने यहाँ पे इसमें उतार दिया 3 0, ये जोड़ा उतर गया। तो इस जोड़े को उतारने के बाद हम क्या करेंगे, देखो ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ है, वही जैसे ऊपर किया था हमने, एक अंक दबाते हैं, 0 को दबा दिया तो यहाँ रह गया 13। अब 6 का डिवाइड करेंगे 13 में, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18, ज़्यादा हो गया, 2 टाइम जा रहा है। तो यहाँ पर हम 2, और यहाँ भी 2, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 62। यहाँ क्या हो जाएगा? 62, और यहाँ तो 2 होगा ही। तो 2 का और 62 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124, यानी इससे कम है। तो ये हमारी संख्या यहाँ पे लिख जाएगी। अगर इससे ज़्यादा आता तो हम फिर एक अंक नीचे आ जाते, समझ रहे हो ना? 2 न करके फिर 1 बार 1 करते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, लेकिन 2 बार में यहाँ पे जो संख्या आ रही है मल्टीप्लाई करने के बाद वो कम आ रही है। ये 124 है, 124, और ये 130। तो भाई सूटेबल है ये। तो देखिए क्या करते हैं आगे, देखो तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, और यहाँ भी 2। ठीक है, देखना, ध्यान देना, बहुत सिंपल होता है अगर समझ जाओगे तो। अब 2 यहाँ भी लिखा जाता है। अब इनका 2 का और 62 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, 2 2 जा 4, और 2 6 जा 12। इनको जोड़ते हैं, 62 और 2 64, इनको घटाते हैं, यहाँ से कैरी ली 10, 10 में से 4 गया 6, 2 रह गया, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब अगले जोड़े का नंबर आया 41 का, 41 को हमने उतार लिया। आरा समझ आता, 41 को उतारा। अब वही बात, एक अंक को हमने दबाया 1 को, ये रह गए 64, और यहाँ भी 64। 64 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम, 64 1 जा 64, 1 टाइम, तो 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 यहाँ भी लिखेंगे। अब नीचे 1 नहीं लिखेंगे जोड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास अब जोड़ा नहीं है उतारने के लिए। अगर जोड़ा और होता तो हमें 1 यहाँ भी लिखना पड़ता, समझ रहे ना? तो ये प्रक्रिया हमारी यहीं तक चलेगी, इधर वाली। अब ये 1 का और 641 का यानी 641 का 1 का गुणा करेंगे तो 641 ही आएगा। एक बार गुणा करें किसी में तो वही संख्या आती है। अब इन्हें घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा, और कुछ नहीं बचा तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, आगे जोड़ा है नहीं उतारने के लिए। और हमने क्या बताया, ये हमारा आंसर हो जाता है ये वाला। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट इक्वल टू 321। और एक बात तो ध्यान रखना कि स्क्वायर रूट प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है, प्लस या माइनस किसी में भी हो सकता है। क्यों? देखिए एक हम छोटा सा बताते हैं तुम्हें कि जैसे अब कोई कहे तुमसे कि 5 का वर्ग बताओ, 5 का वर्ग,
तो आप तुरंत बता दोगे कि 5 × 5 = 25। लेकिन दूसरा प्रश्न तुमसे कहे कि भाई -5 का वर्ग बताओ, -5 का स्क्वायर बताओ, वर्ग बताओ। तो इसे भी हम कैसे करेंगे, देखो ये किया हमने 5 का स्क्वायर, इसे करेंगे -5 का स्क्वायर। यहाँ 5 × 5 होगा, यहाँ होगा -5 × -5। समझ रहे हो बात को? माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस होता है कि नहीं होता है। ये चिन्हों के बारे में हमने बताया था, प्लस यानी हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस का माइनस में करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का प्लस में करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का माइनस में करते हैं तो प्लस आता है। ये चीज़ हमने बताई थी तुम्हें। तो यहाँ पर माइनस का माइनस में हो रहा तो प्लस हो गया, और 5 5 25। कहने का मतलब ये है कि ये प्लस लग रहा है तो अभी प्लस के, और नहीं लगा होता है ऐसे होता है इस तरह से तो अभी प्लस के। तो इसका भी 25 आया और इसका भी 25 आया। समझ रहे हो? तो इस तरह से ये वर्गमूल प्लस या माइनस किसी में भी हो सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा आंसर, अगर कोई -3 2 1 जैसे ऑप्शन आते हैं 4, अगर ऑप्शन में ये प्लस का 3 2 1 नहीं दिया है और माइनस का 3 2 1 दिया है तो माइनस का 3 2 1 हमारा सही है, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अगर प्लस का दिया तो प्लस का भी सही है, अगर दोनों चिन्ह लग रहे हैं ऐसे करके आ जाए उत्तर तो ये भी सही है हमारा। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो यहाँ तक मैं जानता हूँ किसी भी विद्यार्थी को कोई परेशानी नहीं होगी, सबकी समझ में आ गया होगा। देखिए, केवल इसके चरणों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले संख्या को लिखिए जो दी जाती है सवाल के अंतर्गत, और उसके जोड़े बनाइए। जो संख्या दी गई है उसके जोड़े बनाइए पीछे से जोड़ा बनाने के बाद आगे तुम्हें क्या करना है वो विधि हम तुम्हें बता चुके हैं, ठीक है ना। आगे तुम्हें सवाल कहाँ है वो वाले जो लिख बने चलने दे। तो देखिए, जो सवाल हमने तुम्हें बताया है वो तुम्हारी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जो लिखाए थे मैंने, कहाँ है वो। तो देखिए, आगे हम जो है देखो एक बार पुनः बता देते हैं। देखो, जो संख्या दी जाती है उसके पीछे से जोड़े बनाइए। जोड़े बनाने के बाद ऐसी संख्या का पहले जोड़े को या सिंगल अंक है उसको लेते हैं, उसमें ऐसी संख्या का डिवाइड करते हैं कि उसका वर्ग किया जाए तो संख्या से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये संख्याएं जुड़ती जाती हैं इधर वाली, और इधर माइनस होते जाते हैं। अगले जोड़ों को उतारते जाते हैं, एक अंक दबाते हैं, दबा करके भाग दे के देखते हैं कितनी बार जा रहा है, तो उसी हिसाब से अंक यहाँ पर आ जाता है। वही अंक तुम्हारा यहाँ आता है, इस अंक का और इस पूरी संख्या का मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाता है तुम्हारा, ठीक है ना। यही प्रक्रिया चलती है, लास्ट में बिल्कुल 0 हो जाता है रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ तक, ये ऊपर वाला जो होता है ये हो जाता है आंसर। आंसर यही होता है हमेशा, जैसे उसमें 17 आया और इसमें 321 आया, तो वो भी प्लस माइनस में हो सकता है, ठीक है ना, और ये भी प्लस माइनस में। अब देखिए, हम तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क देंगे, वो तुम्हें करके लाना, ठीक है ना। और कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जो है लिख के भेजना, उसका रिप्लाई मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो, ठीक है। तो देखिए, होमवर्क देते हैं थोड़ा सा, देखिए। ये तुम्हें 2 सवाल करने हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो। फर्स्ट सवाल है तुम्हारा 704, ठीक है। सेकंड है तुम्हारा 152,100। अब 2 ही दे रहे हैं हम तुम्हें भाग विधि से वर्गमूल निकालो। फर्स्ट दिया है 15,129, ठीक है। सेकंड दिया है तुम्हारा 55,225। और यही ध्यान रखना पीछे से जोड़े का, इसमें भाग विधि में ऐसे करके, ऐसे ये सिंगल रह जाएगा तो सिंगल के हिसाब से करना है। ये ऐसे पीछे के जोड़े, सिंगल रह जाए तो सिंगल के, जैसे 1 है यहाँ पे तो 1 का ही देना है हमें उसमें, क्योंकि 1 से छोटा कोई संख्या ऐसी नहीं है उसका वर्ग उससे कम हो, 1 का ही 1 होता है। 0 तो फिर 0 का तो अकेले में कोई मान ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये होमवर्क दिया है हमने तुम्हें, इसको जो है
बढ़िया तरह से करके लाना है। ठीक ठीक है, तो ओके कर दो।